तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकाला जाता है। अगर कोई भी एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है उसके लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। आज जो है हम देखेंगे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमें रेक्टेंगुलर लेमिना का। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेंगे हम, उसके लिए हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम हिंदी में लिखना है एक समान आयताकार पटल का जड़त्वाघूर्ण। यह हमें निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेंगे कि हमें जो निकालना है जड़त्वाघूर्ण, वो निकालना है केंद्र से गुजरने वाले, पटल के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले और पटल पर एक भुजा के समांतर अक्ष के सापेक्ष। तो यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है, पटल के गुरुत्व केंद्र एवं पटल के पटल पर एक भुजा के समांतर अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना। तो हम इसे इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लेमिना एंड पैरेलल टू द वन ऑफ इट्स साइड। तो ये हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेंगे हम। तो हम रेक्टेंगुलर एक लेमिना लेते हैं, उसका एक फिगर आउट करते हैं हम लोग। तो ये हमने रेक्टेंगुलर लेमिना लिया है, ए बी सी डी से हमने नाम दिया है। एक रेक्टेंगुलर हमने लेमिना लिया है। अब इसकी जो एक्स डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी, एक्स प्राइम, वाई डायरेक्शन इसका ये हो गया, वाई प्राइम। तो इसकी लेंथ जो है वो एल होगी और इसकी विड्थ जो है वो बी होगी। तो यहाँ आप देख सकेंगे कि एबीसीडी जो है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। वहीं जो एक्स प्राइम जो है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ एल है और वाई प्राइम जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो विड्थ है वो बी। तो लंबाई इसकी एल है, चौड़ाई इसकी बी है। अब हमें क्या करना है, ये इसकी यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक समान आयताकार पटल का जड़त्वाघूर्ण आपको निकालना है। और उसमें हमें पहली कंडीशन ये है कि पटल की गुरुत्व केंद्र, तो पटल का जो गुरुत्व केंद्र है वो ये पटल का गुरुत्व केंद्र है वो, और पटल पर एक भुजा के समांतर अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो पटल पर एक भुजा जो है वो आपकी बीसी या फिर जो एडी जो है वो एक भुजा है, उसके समांतर हमें क्या निकालना है? इसी के समांतर हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि एक सबसे पहले हमने कल भी देखा था कि जब हम जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं किसी भी बॉडी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। उस स्मॉल एलिमेंट को लेकर हम क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट जो है उसका हम जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं। तो हमने DI = dm r², ये हमने कल देखा था। r क्या होती है? r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है रोटेशनल एक्सिस। तो ये हम कल ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि हम यहाँ क्या करेंगे। हम यहाँ पर जो ये x डायरेक्शन है, इस x डायरेक्शन से ये जो x है, x डिस्टेंस पर एक हमने छोटा एलिमेंट लिया है इसका, सिमिलरली जिसको हमने बोला है इसका मास dm है और इसकी जो लेंथ है वो है dx।
तो ये हमने इसको ज्यूम किया है। अब यहाँ आपके पास इसका मास जो है वो dm हो जाएगा और dx जो है इसका क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ, स्मॉल लेंथ जो है इस एलिमेंट की हो जाएगी। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि इस जो हमने ये अवयव लिया है या जो भी हमने एक एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। हम देखेंगे ये जो हमने एलिमेंट लिया है, छोटा एलिमेंट, इस एलिमेंट का हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो किस तरह से निकाला जाएगा, तो हम देखेंगे जो कि हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, हमने देखा था कल कि वो अगर आपको निकालना I = di = dA r², ये जो है फॉर्मूला होता है। हमने इसे कल देखा भी था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर हमने dm एलिमेंट लिया है, तो उसके लिए हम जड़त्व आघूर्ण में पूरे ऑब्जेक्ट का निकालना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप ये लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां से हम जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। अब यहां पर ये जो एलिमेंट है, ये जो dm एलिमेंट है, इस dm एलिमेंट को आपको इसका द्रव्यमान निकालना है, dm निकालना है। तो dm हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि कल भी मैंने बताया था आपको कि dm हमें निकालना, तो dm/dx हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, और इक्विवेलेंट टू सिमिलर इसी डायमेंशन में सामने वाला पार्ट भी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, dm/dx है, इसी की जगह हम m/l ले लेंगे, क्योंकि ये मास इसका पूरे ऑब्जेक्ट का m है, इसकी लेंथ l है। सिमिलरली dm इसका स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा और स्मॉल एलिमेंट का मास हो जाएगा और dx जो है इसका लेंथ हो जाएगा। तो हमने कल भी ये बताया था आपको। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसका हम यहां से मास निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा मास, वो हम देखेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा dm = यहां से इसे लिख देते हैं, तो dm = m/l और dx, ये dm हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो dm हमने निकाला है, इस dm को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर। तो ये हम इसको यहां पर भी निकालेंगे। जब तक मैं इसे मिटा देता हूं कुछ पार्ट को। तो यहां से हम अब देखेंगे कि आगे किस तरह से इसे सोल्व किया जाएगा इस पार्ट में। तो अभी हमने जो di है, या इसे हम लिखेंगे di = dA और x², यहां पर जो r² है, r क्या होता है यहां पर, ये जो आपकी सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से जो भी आपकी एक्सिस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो एक्सिस है, आपको गुरुत्व केंद्र के पटल के गुरुत्व केंद्र और इसके अलावा जो पटल का हमने भुजा के समांतर या जो भी आपने भुजा उसके पैरेलल एक एलिमेंट लिया है, और वहां से आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो ये हम x² लिख देंगे। अब ये जो dm है, इसको हम यहां रख देंगे। तो dm क्या है, m/l dx और ये x² और ये di होगा। अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट से हम पूरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या निकालेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये जो m/l x² dx, अब यहां पर di का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये i हो जाएगा। और यहां पर कहां से कहां तक हमें लेना पड़ेगा, तो ये जो आपकी गुरुत्व एक्सिस है या जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से इतना डिस्टेंस है -l/2 है, और यहां से इसका डिस्टेंस है l/2, तो +l/2। तो मैं इसकी लिमिट लूंगा -l/2 से +l/2 और इसे सॉल्व करूंगा। तो m/l इसे लिखते हैं x³ माइनस प्लस का l/2 से प्लस का माइनस का l/2। इसे फाइनली हम लोग सोल्व कर लेंगे, और ये जो है वैल्यू हमारे पास मिलेगी इसकी ml²/12। तो ml²/12 ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी। तो ये जड़त्व आघूर्ण हमने निकाला y एक्सिस के परिधि, y एक्सिस जो कि
इसका गुरुत्व केंद्र था। और इसके समांतर जो है हमने एक समांतर अक्ष जो है, भुजा के समांतर अक्ष जो है हमने इसका जड़त्व आघूर्ण निकाला है। तो ये जड़त्व आघूर्ण हमने देखा, ये एक स्पेशल कंडीशन है जहां पर हमने एक एक्सिस से पास करते हुए जो सेंटर ऑफ मास है उससे पास करते हुए और साथ ही इसकी जो एक साइड है उसके पैरेलल हमने जड़त्व आघूर्ण निकाला है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद में अगला स्टेप देखेंगे।